हे गाइस, हाय, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज अभिषेक, मास्टर डिजिटल ऑफिसर एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? आज हम करने वाले हैं स्प्रिंटेक्स के मिड टर्म्स का वो टॉपिक जो डेफिनेटली इज गोना कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड आल्सो इन योर मिड टर्म्स, क्योंकि आज का टॉपिक है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जैसे कॉनकेव मिरर से एक सवाल डेफिनेटली आता है, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल से डेफिनेटली एक सवाल आती है एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट आज ही के सेशन में से सवाल आए। ठीक है, तो स्पेशली जो स्प्रिंटेक्स है आज का, वो मिड टर्म्स को डेडिकेटेड है। स्प्रिंटेक्स में होता क्या? स्प्रिंटेक्स हमारा जो सीरीज है वो जाना चाहता है कि भाई पेपर लीक करवाता है, क्योंकि वही सवाल आपको आते हैं। आज के इस सेशन में हम 15 सवाल करने वाले हैं और ये 15 सवाल डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के होंगे। हम राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक जाएंगे। राउंड 1 आपका क्या कहते हैं, कूल ऑफ राउंड होगा, जहां पर आप थोड़ा सा वार्म अप करोगे, एक एक मार्क के सवाल होंगे। फिर राउंड 2 होगा, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा। फिर थोड़ा राउंड 3 और डिफिकल्टी लेवल, हार्डेस्ट क्वेश्चंस। फिर राउंड 4 होगा हॉट्स क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जो घुमा देता है आपको एग्जामिनेशन में, वही मार्क्स कटवाता है ना। ये आज हम करने वाले हैं। कोशिश करेंगे इसको कि 40-45 मिनट में इन 15 सवालों को कर ले और पढ़ते चलते हैं आगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को करने के लिए यहाँ पर ऑन दी राइट हैंड साइड आपको कितने मार्क्स से सवाल दिखाया जाएगा कि एग्जामिनेशन में कितना वक्त लेना चाहिए आपको, और स्प्रिंट में इस सेशन में कितना वक्त लेना चाहिए हमें। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं मुझसे पहले, और उसके बाद आप देख सकते हो कि अभिषेक सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली योर कॉल गाइस, कंप्लीटली योर कॉल। रेडी? तो हिट द लाइक बटन। किसका वेट कर रहे हो? लाइक करो अभी के अभी और फोड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आप ही के लिए इतनी मेहनत हो रही है, आपका साथ चाहिए। ठीक है बेटा, चलो फिर शुरू करते हैं। आ जाओ भाई साहब। तो ये हमारा इस हफ्ते का पूरा शेड्यूल है, इसको ध्यान से देखो क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने करवा ली है, तो हो सकता है कि कुछ मिस हो गया होगा आपसे। ठीक है, मैंने स्प्रिंटेक्स में मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स करवा लिए हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स करवा लिए हैं। आज हम लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन कर रहे हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन टॉप 10 न्यूमेरिकल्स करवा लिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपी से आने वाले टॉप 10 न्यूमेरिकल्स करवा लिए मैंने आपके मिड टर्म्स के लिए एक प्रैक्टिस पेपर का सेशन करवा लिया है, जहां पर आपके क्या कहते हैं मिड टर्म्स में आने वाले गारंटीड सवाल मैंने करवा लिए, उसी में से आएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये भी बता दिया आपको कि सीबीएसई के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए। नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वरना एग्जाम नहीं दे पाओगे। फिर ये भी बता दिया मैंने कि भाई 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करना है आपको। सितंबर से अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हो आप, अगर आपने इतने 4-5 महीने वेस्ट कर दिए, अब पढ़ाई कैसे करनी है वो टाइम टेबल मैंने आपको कल बता दिया। साथ ही साथ हाउ टू ज्वाइन ISRO एज ए स्पेस साइंटिस्ट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने ले लिया है और मैंने आपको बता दिया है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट एज वेल। ठीक है, ये पूरे हफ्ते मैंने पढ़ाई ये चीज़ है, तो आई होप इनमें से एक वीडियो तो आपको दिल बहला चुकी होगी, है ना। चलो, पिछले सेशन में जो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, मैंने एक होमवर्क दिया था, इतना बड़ा सा होमवर्क दिया था, और मेरे प्यारे से बच्चों ने उस होमवर्क को किया भी। और आप देखोगे आशा पांडे जी ने सबसे पहले दिया और भाई पूरा का पूरा जवाब लिख डाला है, मजा आ गया। और हमारी आशा जी पूछ रहे मुझे, सर प्लीज कंप्लीट ह्यूमन आई चैप्टर बिफोर 10 सितंबर। श्योर बेटा, डेफिनेटली। और भाई एक ही आशा पांडे ने इतना बड़ा जवाब दिया कि और कोई बच्चे आ ही नहीं पाए, सॉरी बच्चों। ठीक है, बट एक बार तालियां हो जाए आशा जी के लिए, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइस। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम, कूल ऑफ राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आने वाले हैं 5 सवाल, और 5 सवाल होंगे आपके एक एक मार्क के, जो आपको 30-30 सेकंड में जवाब देना है। ठीक है, तो देखो 1 मिनट 1 मार्क का सवाल है, एग्जामिनेशन में 1 मिनट ले सकते हो, स्प्रिंट टाइम सिर्फ 30 सेकंड्स का है। तो मैं सवाल पढ़ूंगा, 5 सेकंड दूंगा, स्पैम हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? 2013 का सवाल है। हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहां पे रखे कि भाई हमें एक रियल इमेज मिले, जिसकी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो। कहां रखे भाई ऑब्जेक्ट को? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, इंफिनिटी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। कहां रखे? And your time is up and the correct answer for this question is a twice the focal length। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखोगे तो इमेज 2f2 पे बनेगी, ये हम जानते हैं, पता है हमें। ये तीसरा रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का, और ऐसे सवाल ही आपको आते हैं। 2013 का आपने देख लिया। दूसरा सवाल है सैंपल पेपर से, और इनफैक्ट ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, ये एनसीईआरटी का सवाल भी है। अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके मिरर का और लेंस का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी व्हाट?
मिरर और लेंस क्या है, क्या वो कॉन्केव है लेंस है या मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है या मिरर है, या मिरर कॉन्केव है और लेंस कॉन्वेक्स है, या मिरर कॉन्वेक्स है और कॉन्केव लेंस है? जल्दी बताइए क्या लगता है आपको? दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है और 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव वैल्यू से फर्क पड़ता है बाबू। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होता है तो वो कॉन्केव मिरर होता है और कॉन्केव लेंस होता है। दोनों केसेस में, मिरर और लेंस के केस में, अगर नेगेटिव वैल्यू है फोकल लेंथ की तो वो दोनों कॉन्केव होते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू है फोकल लेंथ की तो दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। इसको याद रखिएगा जरूर। तो बोथ कॉन्केव इज द डैम करेक्ट आंसर। अगेन अ बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 ऑन योर स्क्रीन, सीबीएसई 2018 का 5 साल पुराना सवाल। पहला सवाल 10 साल पुराना था, तो ये है 5 साल पुराना सवाल है क्या ये? A spherical mirror and a thin spherical lens है। दूसरा और तीसरा सवाल सेम, बताओ। दूसरा और तीसरा सवाल सेम हो गया तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन। देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? जल्दी बताइए। मेरे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू क्या होगी? मुझे पता है आधे बच्चे इसमें गलत होंगे, आधे बच्चे सही होंगे। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, क्या है इसका जवाब भाई? चलो 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 जल्दी बोलो सब लोग। 3, 2, 1 हो गया, बल्ले बल्ले। क्या जवाब है इसका? देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? फोकल लेंथ से हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस होता है। सो 2 इंटू फोकल कितना है? 20, तो जवाब कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। आधे बच्चों ने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बोला होगा, मेरे को पता है। आपने 10 सेंटीमीटर बोला नहीं बोला? अच्छे बच्चे हो। पांचवा सवाल सैंपल पेपर का, अगेन सैंपल पेपर का भी है, बोर्ड एग्जामिनेशन का भी है। असर्शन, इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम अ लेंस, द लेंस मस्ट बी कॉन्केव लेंस। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। एसेशन रीजनिंग कैसे करते हैं ध्यान से देखो। स्टेटमेंट पढ़ा, एसेशन सही है ना? अगर डाइवर्ज कर रहा है लाइट रे तो डेफिनेटली डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है? ओके, इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम अ लेंस, द लेंस मस्ट बी डाइवर्ज, ठीक है? कॉन्केव, खत्म। तो ए इज फॉल्स, इज नॉट द ट्रू आंसर, ए शुड बी ट्रू, ठीक है? तो ऑप्शन डी तो होता ही नहीं है। अब रीजन क्या है? द कॉन्वेक्स लेंस कैन गिव डाइवर्जिंग रेस। क्या कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग रेस दे सकता है कि नहीं? क्या आप बोल रहे हो नहीं दे सकता सर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है? द आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग रेस दे सकता है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कब और कहां। सो द कॉन्वेक्स लेंस कैन गिव डाइवर्जिंग रेस, द रीजन इज ट्रू। हाँ, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्ज करता है? नो सर, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट्स। Yes. So statement 1 and assertion and reasoning both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। So of course A is true but R is false, जवाब नहीं होता है। A and R are true and R is the correct explanation, नहीं, correct explanation बिल्कुल भी नहीं है। Both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion, ये होना चाहिए। A is false but R is true, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है? हाँ, बट ये हो सकता है कि यहां पर ना मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट। इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम अ लेंस, द लेंस मस्ट बी कॉन्केव, है जरूरी नहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई रीजन कॉन्वेक्स लेंस कैन गिव डाइवर्जिंग रेंज, सही है। कब होता है सही, इसको ध्यान से देखें। कॉन्वेक्स लेंस में आपका ये हो गया रे ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट आपके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आपने रख दिया तो क्या होगा? ये रे जाएगी, ठीक है, ये फोकस है यहाँ पर F2, F1, ये F2 की तरफ निकलेगी, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ निकलेगी। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? ये दोनों रेस एक दूसरे से डाइवर्ज आउट हो रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों रेस को हम प्रोजेक्ट बैक करते हैं और इनका इंटरसेक्शन हमारे लेंस के पीछे होता है, करेक्ट है? तो येस, कॉन्वेक्स लेंस कैन गिव यू डाइवर्जिंग रेस, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल नॉट। तो हाँ, बिल्कुल सही है, मैं गलत था जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल डेफिनेटली नहीं, क्योंकि वहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, मेरा ध्यान मस्ट में नहीं गया। तो यस, द लेंस मस्ट बी कॉन्केव, नॉट नेसेसरी, इट कुड बी कॉन्वेक्स ऑल्सो। सो assertion is false and R is true, D is the correct answer. Congratulations people, मुझसे तो बेटर किया होगा आपने। राउंड 1 is completed, वार्म अप हो गया, थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई,
अब हम करने वाले हैं राउंड 2, जो होगा आपका क्या क्या डिफिकल्टी लेवल मीडियम पे। ये इजी था, अब डिफिकल्टी लेवल मीडियम पे जाएगा। सेम चीजें होंगी, राइट साइड में दिखा दिया जाएगा कि भाई कितने मार्क्स आए, कितना वक्त लेना है और अब कितना लेना है, उसको देखकर सॉल्व करेगा। ठीक है, चलो फिर फोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, 2011 का सवाल। आ जाओ भाई, 1 मार्क का है सवाल, 1 मिनट लेना है एग्जामिनेशन में, स्प्रिंट में 30 सेकंड लेना है। तो मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ, आप भी अपने घड़ी पे या तो फिर अपने फोन पे टाइमर शुरू करिए, 1 मिनट का सवाल पढ़िए, सॉल्व करिए। नेम द टाइप ऑफ लेंस दैट कैन बी यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के इस्तेमाल के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा जाना चाहिए, यू को। ठीक है, आगे गिव रीजंस एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। रे डायग्राम तो बना लेंगे हम, जो अभी हमने कुछ देर पहले बनाया था। आपका ऑब्जेक्ट है, लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, 2F1 है, F2 है, 2F2 है। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखना है, बहुत पास रखनी है, तब जाके आपका रे जो है ऐसे डाइवर्ज आउट होगा और फिर जब इनको प्रोजेक्ट बैक करोगे तो वो इंटरसेक्ट करके आपको एक मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज देगा, वर्चुअल एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज देगा। ये केस होता है आपके मैग्नीफाइंग ग्लास का। 2 मार्क्स आपको पूरा डायग्राम के लिए मिलता है। और प्लीज कोशिश करिए कि भाई यहाँ पर आपको बराबर से भाई रे में एरो मार्क जरूर बनाए, और 1 मार्क का सवाल नहीं, पक्का 2 मार्क का सवाल है। ठीक है, चलो 1 मिनट में हमने कर लिया इसको, सही है। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 7। 2012 का सवाल। अच्छा, 2 मार्क्स का है, एग्जामिनेशन में 2 से 3 मिनट लेना है, यहां पर हम 1 मिनट लेंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइमर शुरू। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी। अच्छा, ठीक है, तो भाई साहब बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f/2 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो नेगेटिव लेना है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। फोकल लेंथ तो फिर आपका f ही है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का। डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालोगे? लेंस फॉर्मूला से निकालोगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला है। 1/v निकालना है तो u को आप इस तरफ ले आओ, तो 1/f प्लस 1/u। ठीक है, अब f कितनी है भाई? f तो f ही है, तो 1/f। u कितनी है भाई? u तो आपका -f/2 है। अच्छा, -f/2, ठीक है, 1/v हो गया। तो 1/v कितना हुआ? ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूँ तो आ जाएगा मेरे लिए ये माइनस आ गया यहाँ पे -2/f, ये हो जाता है मेरे लिए सीन। ठीक है, बढ़िया। अब f और ये f कॉमन है आपके लिए, तो 1 - 2 ये हो जाता है -1 डिवाइडेड बाई f, है ना। तो v की वैल्यू क्या हो जाती है? v की वैल्यू हो जाती है -f। आपका इमेज फोकस पे बनता है अपेरेंटली। ये तो जवाब मेरे को आ रही है और 1 मिनट मैंने कर लिया है जवाब। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ गलती तो नहीं होगी। 2 ऊपर जाता है, अगर माइनस ना भी करूँ मैं तो -f, तो सेम ही बात आएगा, है ना। तो आंसर शुड बी v इक्वल टू -f। आपको क्या आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई बराबर है, v इक्वल टू -f इज करेक्ट। मेरे को आपको पता है कि मेरे को मैथ से डर लगता है, तो जब नंबर्स के बदले ये वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं ना, वाट लग जाती मेरी, अलजेब्रा नहीं होता हमसे। ठीक है, बट जवाब तो सही है भाई, 2 मार्क्स का अच्छा सवाल था। ठीक है, बस वैल्यू नहीं दी है आपको बस वेरिएबल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 2015 का सवाल। भाई कंटेंट टीम ओपी है भाई एकदम। 3 मार्क का है, 3 से 5 मिनट लगेंगे आपको एग्जामिनेशन में, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट लेना है। 2 मिनट का टाइमर शुरू। हाँ, what is the focal length of a lens that produces a real image 3 times as large that of the object if the distance between the image and the object is 1 meter? है? Okay. Focal length of a lens that produces a real image, अच्छा, मैग्निफिकेशन दी गई है -3, रियल इमेज है 3 गुना बड़ा है। अच्छा, और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, और रियल इमेज है तो कॉन्वेक्स लेंस बना रही है फॉर श्योर, है ना। रियल इमेज तो कॉन्वेक्स लेंस ही बनाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज के सीन में कैसे बनाती है? आपका ऑब्जेक्ट इस साइड में होगा और आपका इमेज उस साइड में होगा। रियल इमेज तो ऐसे बनती है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताया जा रहा है 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। अच्छा, तो 1 मीटर होता क्या है यहाँ से? जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये आपका इमेज डिस्टेंस है ना। तो u प्लस v आपका 1 मीटर होगा। अच्छा, तो ये हो गया मेरा
u प्लस वी इज इक्वल टू 1। इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब निकालना क्या मेरे को निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ। यार फोकल लेंथ निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। कोई और रास्ता ही नहीं है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मुझे v भी चाहिए, u भी चाहिए। तो मेरे पास v और u दोनों नहीं है। मैग्निफिकेशन दिया गया है और u प्लस वी इक्वल टू 1 दिया गया है। मैग्निफिकेशन से भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ u प्लस वी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही m इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू v अपॉन u। ये आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला v अपॉन u। तो अगर मैं u को वहां ले जाऊं तो मेरे लिए क्या आ जाएगा भाई? ये v इज इक्वल टू -3u हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो मैं सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में डाल दूं, पुटिंग 2 in 1, u v के बदले -3u इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स -2u इज इक्वल टू 1। दैट इज u इज इक्वल टू -1/2। तो मेरे पास u की वैल्यू आ गई -1/2। दैट इज बेसिकली u इज इक्वल टू -0.5। ठीक है, 1 मीटर तो 50 -0.5 मीटर। दैट इज बेसिकली u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो v कितनी होगी भाई? जिसको मान लो तीसरा इक्वेशन, पुटिंग 3 in 1। ठीक है, पुटिंग 3 in 1 बैक। u की वैल्यू क्या है? -50 सेंटीमीटर प्लस v इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मैं 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देता हूं। तो v की वैल्यू क्या हो गई? 150 सेंटीमीटर। तो u की भी वैल्यू आ गई, v की भी वैल्यू आ गई। बोलो तारारा तारारा, बोलो तारारा। अब डाल दो भाई वैल्यू, अब तो हो गया काम। अब डाल दो वैल्यू। बस इतनी ही जिंदगी है। बस मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे को यहां पर -50 लेना चाहिए कि नहीं। बस मैं ये सोच रहा हूं। बट ठीक है, सवाल बताएगा हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना होता है भाई? 150 मिला हमें। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/50। ठीक है, u 50 है, -50 था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम निकालोगे तो 150 आएगी। 3 बार, ये एक बार, सॉरी ये एक, हाँ एक ही बात है, एक बार 3 बार। ठीक है, सो 1/f विल बी इक्वल टू 4/150। सो योर f विल बी इक्वल टू 150/4। बताओ भाई क्या होगा 150/4? तो बेसिकली इट इज 75/2, इट इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव वैल्यू, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव वैल्यू तो आनी चाहिए मेरे को। तो पॉजिटिव 37.5 सेंटीमीटर इज द आंसर आई एम गेटिंग। व्हाट अबाउट यू गाइस? आर यू गाइस गेटिंग द सेम आंसर? नो हो यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है बबुआ। यू तो इनको 25 सेंटीमीटर आया है। यू 25 कैसे आया यार? मेरे को तो 1/2 आया जवाब। आपको 25 आया क्या? मुझे तो नहीं आया भाई। सो m इज इक्वल टू -3, u प्लस वी इज इक्वल टू 1 बराबर। ठीक है, ओके, v इज इक्वल टू -3u हो गया। ठीक है, इसको हमने वहां पर डाला तो u इज इक्वल, u -3u इज इक्वल टू 1, u -3u इज -2u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू -1/2, u इज इक्वल टू -0.5 मीटर विच इज -50 सेंटीमीटर। करेक्ट है, u तक तो बिल्कुल सही है ना। और v के मामले में क्या होगा? पुट इसको में हम वहां पे डाल देंगे दोबारा। तो u है -50 प्लस v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर। सो v इज इक्वल टू 50 आ गया, 100 प्लस 50 150 सेंटीमीटर। तो यार बात तो सही लग रही है मेरे को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा। हाँ बट वही बात है कि यहाँ पर इनको u की वैल्यू 25 आई है, नेगेटिव लिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर 75 सेंटीमीटर आया है। तो 1 - 25 किया हुआ है, 100 - 25 किया तब 75 आया। तो अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे को v भी 50 ही आएगा, और v 50 आएगा, v 50 सेंटीमीटर आएगा, तो फिर मेरे को यहाँ पे f की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो सही नहीं लग रहा मेरे को, ना ये सोल्यूशन सही लग रहा है, ना हमारा सोल्यूशन मेरे को, हमारे सोल्यूशन मेरे को भरोसा आ रहा है कि ये सही है। तो आई विल स्टिक टू दिस। बट नहीं, दिस नंबर is where I'm taking it wrong. I think this could be 50 सेंटीमीटर itself. +50 ही लेना चाहिए मेरे को, ऐसा लग रहा है, माइनस नहीं। बट ठीक है, विल कीप दिस ऑन स्टैंड बाई, क्योंकि ये सोल्यूशन भी थोड़ा अजीब है और ये भी थोड़ा अजीब है। विल कीप दिस क्वेश्चन ऑन स्टैंड बाई। ठीक है,
आप लोग बताना कि आप लोग क्या आ रहा है, कि मुझे यहाँ पर इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि नहीं, मुझे बताना एक बार, क्योंकि जितना मेरा दिमाग कह रहा है मेरे को ये कह रहा है कि भाई u प्लस वी ये वाला इक्वेशन है, इसमें साइन कन्वेंशन मत अप्लाई करो, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो जिसकी वजह से आपका जवाब या तो 37.5 सेंटीमीटर आना चाहिए, या तो फिर वी भी 50 सेंटीमीटर आएगा, और फिर एफ ऑटोमेटिकली 25 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यही दो मेरे को जवाब लगते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई सोल्यूशन वाला जवाब सही तो मेरे बताना कि कमेंट सेक्शन में ऐसा कैसे है। ठीक है, बट है ये 2015 का सवाल, ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर चुका हूँ। तो मेरे पे तो भाई मेरे को वो एफ इजिकल 25 सेंटीमीटर वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ज़्यादा सही भी लग रहा है। ट्राई इट आउट, ठीक है, बताना मेरे को। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 4 मार्क का सवाल है, 5 से 7 मिनट का वक्त आप ले सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, यहाँ पर हम सिर्फ 3 मिनट का वक्त लेंगे। ये सवाल तो बहुत ईजी है, 2012 का है ये, और बहुत बार आ चुका है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या है भाई, A student focused the image of a candle flame on a white screen by placing the flame at various distances from a convex lens. He noted his observation. तो basically object distance बदल के image distance बंदे ने निकाला, ठीक है। From the above table find the focal length of a lens without using lens formula. ठीक है भाई, कौन सा आएगा, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये कब होता है, when the object is on 2f1 image is also formed in 2f2। तो इनका आधा कर दोगे तो f1 और f2 मिल जाएगा आपको, विच इज फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 30 का आधा 15 सेंटीमीटर, खत्म, ए पार्ट हो गया, इजी, ठीक है। बी, विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एंड वाई। कौन सा ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एंड वाई। ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नॉट करेक्ट। सारे ऑब्जर्वेशन सही नहीं है क्या, अच्छा ठीक है, देखते हैं। 60 सेंटीमीटर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं, 60 सेंटीमीटर मतलब बियॉन्ड 2f1 अगर मैंने ऑब्जेक्ट इमेज रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मेरा इमेज बिटवीन f1 एंड 2f1 बनना चाहिए, यानी कि बिटवीन 15 एंड 30। तो सही है यार, मेरे को लगता है कि ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए भाई, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन तो करेक्ट ही है। विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट कौन सा है, हाँ इनकरेक्ट, हाँ मेरे ख्याल से इनकरेक्ट ये वाला है। 40 पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज अगेन मेरा बिटवीन f1 एंड 2f1 बनेगा। 30, ये 30 हो गया, बिटवीन f1 एंड 2f1 बियॉन्ड 2f2, ठीक है। हाँ, अब जब मैं ऑब्जेक्ट को 15 पे रखूंगा, ऑब्जेक्ट 15 पे मतलब क्या है भाई, दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, तो मेरी इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, 70 पे नहीं। तो ये जो ये है ये गलत है, ये वैल्यू गलत है, 15 सेंटीमीटर वाली वैल्यू गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये। ओके, विच सेट ऑफ, अच्छा ये बी हो गया। सी, इन विच केस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ऑफ कोर्स द फर्स्ट वाला केस 30 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट होती है 2f1 एंड 2f2 पे, आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एब्सोल्युटली सेम होता है, और हमने करेक्ट एग्जैक्टली सेम वक्त पे कर भी लिया। बहुत बढ़िया बच्चों, कांग्रेचुलेशंस, गिव मी हाई फाइव, फोड़ दिया भाई साहब, ठीक है। 10वां सवाल 2018 का, 5 साल पुराना सवाल दोबारा, कंटेंट टीम ओपी। क्या है सवाल, An object of height 4 cm is placed at a distance of 30 cm from the optical center of a convex lens of focal length 20 cm. Draw a diagram, ठीक है। Also find the approximate ratio of size of the image to the size of the object, मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है ना। और ये तो हम कर सकते हैं हमारे अभिषेक सर के वेरिफिकेशन मेथड के थ्रू, है कि नहीं। क्या कहता है अभिषेक सर वेरिफिकेशन मेथड, भाई ये आपका डायग्राम बना लो पहले, क्योंकि है तो ये 5 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का डायग्राम ही है आपके लिए। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2, मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये सिखाया हुआ है आपको कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम आता है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन आता है, आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए जवाब निकाल सकते हो। कैसे, अभिषेक सर के वेरिफिकेशन मेथड के थ्रू, VMOP हो जाए चैट पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो अगर फोकल लेंथ मेरा 20 सेंटीमीटर पे है तो मेरे शेरों और शेरनियों मेरा 2f1 और 2f2 कहाँ पे होगा, मेरा 2f1 और 2f2 40 पे होगा, उसके डबल पे, है ना, उसके डबल पे होगा, बराबर। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, देखो 30 सेंटीमीटर। अभी जो 30 नंबर है वो 20 और 40 के बीच में आता है ना, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 है। मेरा इमेज बनेगा कहाँ फिर, मेरा इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f2, यहां पे बनेगी मेरी इमेज, बियॉन्ड 2f2 मेरी इमेज बनेगी,
है कि नहीं? तो मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है -30 सेंटीमीटर। मेरी इमेज डिस्टेंस कितनी बननी चाहिए? मेरी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 40 आनी चाहिए। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि उस साइड बन रही है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए क्योंकि एनलार्ज्ड बनेगी ये इमेज, बड़ी बनी है ना, ठीक है। और आपकी मैग्निफिकेशन वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इतनी सारी चीजें पता चल जाती है फर्स्ट रे डायग्राम बनाकर। इसी को मैं कहता हूँ वेरिफिकेशन मेथड बाय मी। अब इसको सॉल्व करो। अब कॉन्फिडेंस देखो अपने अंदर, कितनी कॉन्फिडेंस आ जाती है आपके अंदर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f, u वहां पे गया तो प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव। u कितनी है? -30। जवाब आ जाएगी आपके -30 + 20 तो -10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू -30। 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, ठीक है, नेगेटिव कट गया। आपकी v की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। तो जैसा हमने सोचा था आपकी v की वैल्यू पॉजिटिव आई है और आपकी v की वैल्यू 40 से ज़्यादा आई है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है v/u। v आपका है 60, u है आपका -30, वैल्यू आ गई -2 मैग्निफिकेशन की। यही हमने सोचा था कि मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा और नेगेटिव होगा। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस या तो कॉनकेव मिरर का सवाल आए तो डायग्राम बना देना, उससे आधा प्रॉब्लम सॉल्व। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड विद दी राउंड 2 ऑल्सो। यस दिस दी बल्ले बल्ले टाइम। तो एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए भाई, स्पैम करो। मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड में पूरा स्पैम हो जाना चाहिए। सिर्फ बल्ले बल्ले और आग का सिंबल, हार्ट का सिंबल होना चाहिए चैट में, क्या कहते हो, और कमेंट्स में भी, ठीक है। सब लोग स्पैम करना शुरू करो। 5 बल्ले बल्ले, 4 बल्ले बल्ले, 3 बल्ले बल्ले, 2 बल्ले बल्ले, 1 बल्ले बल्ले, 0 बल्ले बल्ले। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी स्पैम्स पीपल। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि इसके बाद हम चढ़ने वाले हैं हमारे राउंड 3 यानी कि आइस कोल्ड राउंड, जहां पर इतनी ठंडी होगी कि डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगी। अभी 3 सवाल करेंगे इसके, मजा आएगा। आप रेडी हो? मैं तो रेडी हूं। आप तो रेडी हो ना? मैं तो रेडी हूं, ठीक है। चलो, क्या आपने लाइक कर दिया वीडियो को? सब्सक्राइब कर लिया चैनल को? शेयर कर लिया अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, स्कूल ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, सब जगह? थैंक यू। चलो, 2012 का सवाल यानी कि 11 साल पुराना सवाल ला रही है हमारी कंटेंट टीम। तालियां हो जाए। 3 मार्क का सवाल है। एग्जामिनेशन में 3 से 5 मिनट लेना है, यहां पर हम सिर्फ 2 मिनट लेंगे। शुरू करते हैं। मैं सोच ही रहा था पावर का सवाल कहाँ है, क्योंकि पावर का सवाल भी हर साल आता है। सो डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड राइट इट्स SI यूनिट। पावर कैसे डिफाइन करोगे? द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज इज कॉल्ड एज पावर, एंड इट्स फॉर्मूला इज स्टेटेड एज पावर इज इक्वल टू 1/f, where f is in meters and then power will come into diopters, which is the SI unit of power. ठीक है, खत्म हो गया। 1 मार्क मिल गया आपको यहाँ पे, बस। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर from it. ठीक है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया गया है कि भाई 50 सेंटीमीटर का है। सो v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब ये रियल है वर्चुअल पता नहीं है, बताना है। रियल, अच्छा रियल बोला हुआ है ना, रियल बोला है तो फिर पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर होगी। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लेंस की उस साइड बनेगा तो पॉजिटिव ही होगी। Where is the needle placed in front of the lens if image size is equal to the object size? अरे यार, height of the image is equal to height of the object. That means magnification is equal to -1. Because the object is kept on 2f1, image should also be in 2f2. So your u का value should be equal to कितना? 50 सेंटीमीटर only. Object is also kept at 50 सेंटीमीटर बड़ी। Also find the power of the lens. Bhai, if v and u and all equal, that means the object is on 2f1, image is formed at 2f2. Focal length would be half of it, which is 25 centimeter. If focal length is 25 centimeter, what is power? Power is 1/f. 1/25 को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25. The answer is +4 diopters. That's why this second part is only of 2 marks. वरना आप क्या करोगे? आप इसका डायग्राम भी बनाओगे, सब कुछ करोगे, तब वो 3 4 5 मार्क्स का जाता है। 2 मार्क के लिए इतना कुछ नहीं करना, क्योंकि पावर निकालने के लिए 1 मार्क आपको मिल रहा है वहां पर,
और ये कैलकुलेशन के लिए आपको 1 मार्क मिल रहा है बस। और एग्जैक्टली वक्त पे खत्म किया मैंने। ये पूरा कॉन्सेप्ट का खेल था, इसमें कुछ भी आपको डायग्राम वायग्राम बना के नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको डिफिकल्टी लेवल नंबर 3 पे रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 का सवाल। ओ माय गॉड, दिस इज द ओल्डेस्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन इन स्प्रिंट टेक्स्ट सेशन दिस ईयर। 12 साल पुराना सवाल है ये, 12 साल पुराना। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आंसर। 4 मार्क का सवाल है, एग्जामिनेशन में 5 से 7 मिनट का वक्त ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम 3 मिनट लेंगे। ये रहा आपके सामने 3 मिनट का टाइमर। Which lens can be used as a magnifying glass? We have done that already, convex lens. For which position of object does a convex lens form a virtual erect image? Anything where the object distance is less than the focal length. A real and inverted image of same size of that of object when u is equal to v. Draw label ray diagram to show the formation of the required image in each of the above two cases. ये दोनों ray diagrams हम बना चुके हैं ऑलरेडी इस सेशन में, ये वाला भी बना चुके हैं, वो वाला बना चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। This is when you will get a virtual image when the object is between focal length and optical center. बीच में रखा और आपका virtual image बना। Real image when the object is at 2f1, image बनता है आपका 2f2 पे। लड्डुत्व सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल। 2011 का दोबारा 12 साल पुराना सवाल। भाई कंटेंट नेम तो मचा रही है। 5 मार्क का सवाल। भाई ये पिछले साल 4 मार्क का था ना। ओ माय गॉड गाइस, मतलब डायग्राम के लिए 3 मार्क मिल रहे हैं, ये लिखने के लिए सिर्फ 1 मार्क मिल रहा है। ओ माय गॉड, ये तो भाई बस मार्क्स को दे दिया आपको। लो बेटा, मुंह पे फेंक दिया आपके मार्क्स को। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सवाल भी वैसे ही है, वैसे ही कुछ है, ईजी है बहुत। तो यहाँ पर हम 5 मिनट भी नहीं लेंगे भाई, कितना वक्त बाकी बच गया देखो पिछले सवाल के लिए भी। यहाँ पर मैं 5 मिनट नहीं ले रहा, 3 ही मिनट ले रहा हूँ, इतना तो मुझे लगता है वक्त नहीं लगेगा। मैं डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। ऑप्टिकल सेंटर इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। एंड बाय द वे जो भी मैं डेफिनेशन वगैरह बोल रहा हूँ ना, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने सोल्यूशन में रखा हुआ है इसको। तो बोलते वक्त में आप समझ लेना। नोट्स के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर देना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी हमारी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो। यू आर गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। वेयर वुड यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट टू गेट अ रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूं कि मुझे एक रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिले। हाईली एनलार्ज्ड इमेज कब मिलती है आपको, जल्दी बताओ। हाईली एनलार्ज्ड इमेज कब मिलती है? हाईली एनलार्ज्ड इमेज तब मिलती है जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे होता है, जब फोकस पे होता है, तब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है ना। ये रेस, दोनों रेस पैरेलल जाएंगी एक दूसरे से और इन्फिनिटी पे जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। यहां पर जाकर आपकी जो इमेज होती है वो हाईली एनलार्ज्ड होती है। करेक्ट, बी हो गया, है ना। ठीक है, बढ़िया। सी क्या कहता है? बी यहां पर है। सी क्या कहता है? अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। At what distance an object should be placed so that it forms an image at 15 सेंटीमीटर away from the lens। ठीक है, तो यहाँ पर सी में तो प्रॉपर न्यूमेरिकल है। सी में बोला जा रहा है कि भाई कॉन्केव लेंस है और उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव लेना होता है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। अच्छा, इमेज डिस्टेंस आपको आ गया है यहाँ पर -15 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कॉन्केव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड पे बनते हैं, तो दोनों का वैल्यू नेगेटिव लेना है आपको। ठीक है, अब इसके बेसिस में आपको u निकालनी है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको 1/u निकालना है, तो u और v एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, u और f। तो 1/v माइनस 1/f। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, आ जाओ जल्दी से। तो 1/u इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, -15। ये माइनस और f का माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 1/20। सो 1/u इज इक्वल टू 1/-15। आप एलसीएम निकाल सकते हो जल्दी से। ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 20 - 15 5 -15 इंटू 20, 15 1 जा 15 3 जा। सो ये u वैल्यू बिकम्स इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, खत्म। तो u की वैल्यू आपकी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉन्केव लेंस के केस में आपकी u की वैल्यू v से ज्यादा होनी चाहिए। तो v यहाँ पर 15 है, 15 से ज्यादा आपकी वैल्यू आ गई, बात खत्म। देख लो, ये डायग्राम सही है हमारा, u की वैल्यू भी सही है हमारा। डन। So here we go people, we have completed the round number 3 and that too we did it very quickly. I think within just 7-8 minutes we did that. That is crazy. 7 और हमारा वक्त भी एग्जैक्टली खत्म हुआ अभी। 7-8 मिनट में अगर आपने 3-3 मार्क्स से 3 सवाल कर लिए हैं, मतलब मेरे ख्याल से 4-5
5 मार्क्स भी था, 4 मार्क्स भी था, 3 मार्क्स भी था, तो इट वॉज टोटल 12 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव डन इन 8 मिनट्स. क्रेजी यार. नाउ वी आर गोइंग फॉर राउंड 4. और यू नो दी pratha tradition of this series. 14th question is going to be the most important one and the most difficult one, the HOTS question, which I'm going to do it in this session. 15th question is going to be homework for you guys, ताकि इस पूरे सेशन में जो भी आपने सीखा है उस 15th क्वेश्चन में डाल दो. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, एवरीवन हु हैज नॉट हिट द लाइक बटन येट, कम ऑन, हियर वी गो. 2016th क्वेश्चन, 3 मार्क्स का. एग्जाम में 3 से 5 मिनट, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट. टाइमर शुरू करता हूँ? नहीं, मैं फ्रीज राउंड में टाइमर शुरू नहीं करता हूँ, क्योंकि ये वो सवाल है जहाँ पे वक्त देना जरूरी है. देखो यहाँ, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ डबल इट्स साइज. ओके, वर्चुअल इमेज बन रहा है. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +2, डबल इट्स साइज. फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस है तो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगी. ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है ये निकालना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है ये निकालना है. अच्छा, निकाल देते हैं भाई, बहुत इजी है तो, क्योंकि अगेन यहाँ पर u निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो u निकालने के लिए मुझे v चाहिए होगा. v मेरे पास नहीं है. सो देयर आर 2 वेरिएबल्स हियर, u एंड v. सो आई नीड 2 इक्वेशंस टू फाइंड दीज 2 वेरिएबल्स. एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं मिल सकते हैं, है ना. ठीक है, तो पहला इक्वेशन में मैग्निफिकेशन का निकालूंगा. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u इज इक्वल टू 2. सही है. सो v विल बी इक्वल टू क्या? 2u. पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सेकेंड इक्वेशन है ये. अब आप 1 को 2 में डालो, पुट 1 into क्या मिलेगा? 1/f, f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू v की वैल्यू है 2u माइनस 1/u. बस. तो बस u वेरिएबल है आपका, 15 सेंटीमीटर आपके सामने है, तो एक वेरिएबल, एक इक्वेशन, बात खत्म हो गई. अब जवाब आ जाएगा आपका इजीली, है ना. सो व्हाट वुड बी द आंसर? इसको मैं यहां पर कर देता हूं. ठीक है, सो द आंसर वुड बी 1/2u माइनस 1/u शुड बी 1/u. ठीक है, तो 1/u इज इक्वल टू 1/10. सो ये u शुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. भाई यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, पॉजिटिव कैसे आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर. u माइनस 2u, गलत कर. हाँ भाई, ये तो माइनस u आएगा ना, -10 सेंटीमीटर. करेक्ट, माइनस u आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई एम होपिंग. हाँ, नहीं, शुडंट यूज वैल्यू बी लेस देन फोकल लेंथ वैल्यू, बिकॉज यार वर्चुअल इमेज बना रहा है. वर्चुअल इमेज बनाते वक्त आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होना चाहिए. तो u माइनस 2u इज माइनस u डिवाइड बाई 2u स्क्वायर. u कट जाता है, 5 सेंटीमीटर आएगा ना. शुडंट योर आंसर बी 5 सेंटीमीटर? आई थिंक इट शुड बी 5 सेंटीमीटर, आई गेस. इसके एलसीएम मैंने गलत निकाला शायद, तो लेट मी टेक इट आउट. 1/10 इज इक्वल टू u माइनस 2u इज इक्वल टू माइनस u डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर. u स्क्वायर कट गया, u इज इक्वल टू 10/2 विच इज 5 सेंटीमीटर. हाँ, सो -5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका जवाब. करेक्ट, तो ये सही है. कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि मेरे को पता है यार, अगर मेरे को कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू वर्चुअल इमेज बनाना है तो u मेरा ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखा जाना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी फोकल लेंथ से कम 5 सेंटीमीटर, विच इज करेक्ट. ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है? In the above given case, find the magnification if the image formed is real. Expressed it in terms of relation between v and u. In the above given case, find the magnification if the image formed is real. Okay. Okay. अगर इमेज फॉर्म्ड रियल है तो फिर मैग्निफिकेशन आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू -2. ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन अगर मैंने -2 लिया और f को अगर 10 सेंटीमीटर रखा, फिर मेरे को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा u के लिए. तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे हो जाना चाहिए, है ना. ठीक है, तो इसलिए, लेकिन ये 3 मार्क्स का सवाल लग नहीं रहा मेरे को कि यहीं पे रोक देना है, क्योंकि इसके लिए मुझे 2 मार्क्स मिलने चाहिए और बी पार्ट के लिए फिर भी 1 मार्क मिलना चाहिए.
इफ द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन वी एंड यू, तो हम कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2 विच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, सो वी विल बी इक्वल टू -2u। ये सीन हो जाता है, बस यहीं पे रोकना है, तब 3 मार्क्स मिल जाएगा। इसके आगे जाऊंगा तो फिर ये 3 मार्क्स से ज्यादा का मार्क्स बन जाएगा, 5 मार्क का सवाल बन जाएगा ये होपफुली। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर सही था, यहाँ पर वो -2u के भी आगे जाकर उन्होंने u दोबारा निकाली है, पर आई डोंट थिंक हमें निकालना चाहिए बिकॉज दैट वुड मेक इट अ 5 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिल जाना चाहिए। बट ठीक है, सिंस यहाँ पे निकाला गया हम भी निकाल देते हैं, सेम तरीका भाई। v इज इक्वल टू 2u था, यहाँ पे v इज इक्वल टू -2u हो जाएगा, रेस्ट प्रोसेस रिमेन्स द सेम। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। फोकल लेंथ तो सेम रहेगी, 10 का 10 रहेगा, v के बदले आप लिखोगे -2u माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। तो 1 अपॉन 10 विल बी इक्वल टू u माइनस 2u इज 3u डिवाइडेड बाई -2u स्क्वायर, है ना, -2u स्क्वायर करेक्ट। तो u और ये स्क्वायर कट गया, ओके, तो -2u 1030, हाँ। सो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर बन गया। ये जवाब भी सही है, क्योंकि अगर मुझे एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, रियल इमेज चाहिए, तो मुझे फोकल लेंथ से ज्यादा वैल्यू पे रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को, जो 10 से ज्यादा है। तो सही है, 15 सेंटीमीटर ही यहाँ पर, हाँ, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर करेक्ट। तो ये आइडियली होना चाहिए 5 मार्क का सवाल, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि भाई पहला पार्ट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करने के लिए 1 से 2 मार्क्स मिल जाने चाहिए, उसके बाद फिर इसके लिए 1 मार्क मिलने चाहिए और इसके लिए 2 मार्क्स मिलना चाहिए, तो टोटल आपके लिए हो जाता है ये 5 मार्क का सवाल। तो चक दे फट्टे बच्चों, हो गया हमारा आज का सेशन खत्म। 14 सवाल आपने कर लिया हमारे साथ, ये आपका 15th क्वेश्चन विच इज अगेन अ वेरी हॉट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, और 2015 का सवाल है ये, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग इसको कर पाओगे, मेरे को पूरा यकीन है आप पे। आप ट्राई करके देखो, कि मैं कोशिश करूंगा मुझे कमेंट्स में जवाब दे, कोशिश करना कि ब्रीफ में दे मुझे, ताकि आपको ज़्यादा टाइप ना करना पड़े। ये होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट्स में आना चाहिए, और इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेदांतो 9th इंडियन फिजिक्स एक और चैनल है मेरा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए चेकआउट करिए, और अगर अच्छा लगे, प्रीटी श्योर आपको अच्छा लगेगा, मैं पूरा फिजिक्स वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू, तो इमेजिन कर सकते हो कितनी क्रिएटिविटी वहाँ पे जा रही है। चेकआउट करिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and have a very happy Sunday. Peace, people.